मम्मी जी, गुरु माँ की तो बहुत ज्यादा महिमा है ना। आज आपकी वजह से मैंने उनके सामने झूठ बोला। उन्होंने जाते जाते मुझे कोई श्राप तो नहीं दे दिया होगा ना। कभी कभी तो लगता है एक को पाने के लिए कितने सारे पाप बटोर लिए हैं मैंने। तो क्या हुआ, मेरा प्रतीक भी तो करोड़ों में एक है। और मत भूलो कि प्रतीक की वजह से तुम आज सूर्यवंशी परिवार की बहू हो। और रही बात, तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान पहले ही मिल चुका है। और रही बात गुरु माँ की, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम जैसों के लिए अपने आशीर्वाद या फिर अपना श्राप वेस्ट करें। ठीक है, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप अपना सोचिए ना, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने रीत का ऐसा रूप कभी नहीं देखा है। उसको देखकर लग रहा है कि वो हर बाजी जीतना चाहती है। और अभी भी देख लीजिए कैसे उसने आपका सिंहासन हिला के गिरा दिया है। स्मिता, जबान संभाल कर बात करो। तुम भूल गए तुम किससे बात कर रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम गलत और सही का फर्क ही भूल गई हो। पर मैंने गलत क्या बोला है? आपने स्मिता को बिल्कुल सही सलाह दी, तो बेहतर होगा आप ये सलाह खुद पे भी लागू करें। पहले आपने डांडिया के साथ छेड़छाड़, उसके बाद गुरु माँ के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं बस इतना चाहता था कि गुरु माँ घर में आए, हमें आशीर्वाद दें और घर में थोड़ी शांति लौट आए। पर रीत से बदला लेने की जिद में आप इतनी अंधी हो गई कि आपने सही गलत का फर्क भूल के आपने सब बर्बाद कर दिया मुझे। आपने गुरु माँ को सच क्यों नहीं बोला? अगर आपसे खीर जल गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं? बुआ जी, जितनी बार भी रीत के सामने मैं आपकी तरफदारी करता हूँ, उतनी बार मुझे शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता है। राघव, तुझे सचमुच लगता है कि ये सब मैंने किया? गुरु माँ मेरी भी पूजनीय है, मैं उनके साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकती हूँ? ये सब तो स्मिता की गलती है। हाँ, स्मिता ने ही रीत की बनी हुई खीर गुरु माँ के सामने परोस दी। और रीत को भी तो सोचना चाहिए था ना इतना बड़ा बखेड़ा करने से पहले। आखिर स्मिता उसकी छोटी बहन है, लेकिन नहीं, वो तो अपने सारे रिश्ते नाते भुला चुकी है। एक मिनट नहीं लगाया उसने स्मिता को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। तभी तो स्मिता के बचाव के लिए मुझे बीच में कूदना पड़ा, क्योंकि मैं तो वही पुराने सोच की औरत हूं ना कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने गलती की है तो परिवार के साथ खड़े रहना होता है, अपने परिवार के सदस्य को अकेले नहीं छोड़ना। यही तो मैं और रीत अलग है ना बेटा। लेकिन राघव, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तू वो सिचुएशन भाप लेगा, मुझ पर इस तरह आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि तू अपनी बुआ जी को अच्छी तरह से जानता है। तेरी बुआ जी ने आज तक जो भी किया है सर ऊंचा करके माना है उसे, ऐसे छुपाया नहीं है। और रही बात गुरु माँ के सामने झूठ बोलने की, नहीं बेटा, अभी तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई है। शायद वो डांडिया के बाद कुछ ज्यादा ही कह दिया। स्मिता, तो आज के बाद चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे रीत के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है जी। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? सुनो नहीं, तो प्रतीक आवाज दे रहा है। अरे जाओ।